हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू comschool.in। तो आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से। और ये टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देर आर थ्री पार्टनर्स, अखिल, सुनील एंड परवेश। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। अभी सुनील का लोन अकाउंट है जिसमें अमाउंट है 3 लाख रुपीस, और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड है वो है 10% पर एनम। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुनील के लोन पे जितना इंटरेस्ट बनता है फरवरी तक वो इन्होंने पे कर दिया है 1 मार्च को, और बाकी का जो बैलेंस है मार्च का वो अभी इन्होंने पे नहीं किया है। अब आपको जर्नल एंट्रीज शो करनी है लोन बाय द पार्टनर की, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर की। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर का। तो सबसे पहले इसकी कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोन बाय पार्टनर होता है, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग ये है कि इंटरेस्ट, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट हमें पे करना ही करना है, फर्म को पे करना ही करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। तो इसमें तीन केसेस हैं। पहला केस कहता है व्हेन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पेड इमीडिएटली। अगर हम पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट है उसको इमीडिएटली पे कर देते हैं, जिस दिन वो ड्यू हो रहा है उसके नेक्स्ट डे में भी पे कर रहे हैं, तो इमीडिएटली पे ही बोला जाएगा। तो उस केस में एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, वो इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और हमारा एसेट यानी कि कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पेड लेटर। अभी यहाँ पे हमने पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट है वो पे तो कर दिया है, लेकिन ड्यू डेट पे नहीं किया, कुछ टाइम के बाद पे किया है, या 15 डेज के बाद या फिर 1 मंथ के बाद हमने पे किया है। तो सबसे पहले जिस दिन ड्यू हुआ है उस दिन आपने ये वाली एंट्री करनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अभी जो भी इंटरेस्ट होगा उससे हम उसके लोन को रेज कर देंगे, यानी कि जो इंटरेस्ट होती है पार्टनर्स लोन पे वो कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती, उसको लोन अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाता है। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है लोन अकाउंट में क्रेडिट करने का, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे पार्टनर को तो वो भी फर्म के लिए लाइबिलिटी है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा 2000 रुपीज का लोन है और इस पे 100 रुपीज का मेरा इंटरेस्ट बनता है और फर्म ने अभी पे नहीं किया, तो अभी फर्म के ऊपर मेरा जो लोन है वो 2100 हो जाएगा, यानी कि मुझे 100 रुपीज पर भी अब आगे इंटरेस्ट मिलेगा अनटिल फर्म मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करती है। तो जब तक नहीं करेगी जब तक 100 पे भी मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल मेरा जो लोन हो गया वो 2100 हो गया। इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रेज नहीं करते, पार्टनर्स के लोन अकाउंट को रेज करते हैं। तो अभी ये ड्यू की एंट्री हो गई ऑन ड्यू डेट। अभी इंटरेस्ट का पैसा जब आप बाद में पे करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट को आपने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब लोन अकाउंट के थ्रू ही आप इंटरेस्ट को पे करेंगे जब भी आप पे करेंगे। तो लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से दो एंट्री हो जाएंगी। लास्ट जो टाइप है वो है व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड नॉट पेड। जब आपकी इंटरेस्ट तो ड्यू हो गई है लेकिन अभी आपने पे नहीं किया और फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है, तो उस केस में फिर एक सिंगल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। यहाँ पर हम पार्टनर के लोन को रेज कर देंगे। उसके बाद आपको लास्ट एंट्री, सारे के सारे केसेस में ये एंट्री तो आपने करनी करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला केस है तो ये दो एंट्री और ये थर्ड एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री में हमने क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट है उसको क्लोज कर देना है, पीएनएल के डेबिट में डाल देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इस केस में हुआ क्या है, ये वाला जो केस है, एक तो आपने इमीडिएटली पे कर दिया है, एक तो आपने ये वाली एंट्री करनी है, और उसके बाद मार्च का जो इंटरेस्ट था वो आपने पे नहीं किया, और एक ये वाली आपने एंट्री करनी है और फिर इसको क्लोज कर देना है। थर्ड एंट्री आपकी ये वाली हो जाएगी। तो अभी जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है कब कब का पे किया है। तो सबसे पहले देखें आप,
सुनील का लोन अकाउंट है 3 लाख रुपीज, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है 10% पर एनम, और फेब्रुवरी तक आपने पे कर दिया, तो फेब्रुवरी तक की इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है, 3 लाख रुपीज इंटू 10%, और अप्रैल से फरवरी तक 11 मंथ्स होते हैं, 11/12, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 27,500 बनता है। तो ये आपने पे कर देना है, फर्स्ट एंट्री आपकी पे की हो जाएगी। नेक्स्ट जो मार्च का बनता है उसका इंटरेस्ट, वो आपने आप इस तरीके से कैलकुलेट करना है, 10% और 1/12, और ये बन जाएगा करीब करीब 2500, और तो टोटल करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट इनका बनता है वही 30,000 बन जाएगा, 3 लाख रुपीज का 10%, पूरे 12 महीने का, यानी कि 12 मंथ्स का। अब ये आपने एंट्री क्या करनी है, ये वाली जो इंटरेस्ट है ये तो आपने इमीडिएटली पे कर देनी है 1 मार्च को। उसके बाद 31 मार्च को जो आप एंट्री करेंगे वो ड्यू की करेंगे, और फिर जो टोटल इंटरेस्ट होगी उसको क्लोज कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री करते हैं हम, सुनील का लोन था, तो अभी फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमारी ये हो गई, और फिर आपने नरेशन लिख देनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील इज पेड। तो कितना अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था, 27,500। नेक्स्ट, और हाँ, डेट क्या होगी इस एंट्री की, इस एंट्री की डेट होगी 1 मार्च। अभी जो आप एंट्री करेंगे नेक्स्ट, वो करेंगे 31 मार्च को, क्योंकि मार्च की जो इंटरेस्ट है ना वो उन्होंने पे नहीं की, और 31 मार्च को तो आपका फाइनेंशियल ईयर ही क्लोज हो गया, तो आपने ड्यू की एंट्री आपने करनी है। तो सेम, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट टू लोन बाय सुनील अकाउंट, तो हम इसको सुनील के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जितना ड्यू रह गया है, 2500 और 2500 ही था। और इसमें आपने नरेशन लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील इज ड्यू। ओके, अब ये दो एंट्री हो गई, टोटल 30,000 आपका इंटरेस्ट बनता है, एक आपने पे कर दिया, एक आपने ड्यू दिखा दिया। अभी आपको सेम डेट पर 31 मार्च को इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करेंगे तो इसको आपने ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाता, इसलिए उसको पीएनएल में क्लोज किया जाता है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट, तो टोटल आपने 30,000 पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज को पास करना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।